नमस्कार, प्रकाश भारत न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर आम जनता की राय को हमने जानने का प्रयास किया कि इस बार वो अपना सांसद और किस प्रकार का चुनना चाहते हैं। क्या वर्तमान सांसद से वो खुश हैं, नाखुश हैं, या फिर नया चेहरा देखना चाहते हैं। आदि बातों पर हमने आगामी चर्चा किया। लोकसभा चुनाव को लेकर के आम जनता की क्या राय है, इस पे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता सिवान के सांसद को किस रूप में देखना चाहती है। वर्तमान जो सांसद है उनके लिए लोगों की क्या राय है और किन किन बातों को लेकर के यहाँ की जनता एक्टिव है। साथ ही जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सिवान जंक्शन पे हूँ, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं गाड़ी पकड़ने के लिए, और उनके सांसदों की भी बात हम करेंगे जो वर्तमान वहाँ के सांसद है और क्या सोचते हैं वो अपने सांसद के बारे में। आगामी सांसद को वो कैसा चुनना चाहते हैं, अभी हम कुछ बात करेंगे। कुछ युवा लोग भी हमारे साथ हैं। अभी हम लोग अपराध मोड़ पे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गर्मी का प्रकोप जो है काफ़ी ज़्यादा है। लोग जहाँ तहाँ छिपे हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस तापमान को बढ़ते हुए में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का भी तापमान बढ़ाने का काम किया। हम बात करेंगे यहाँ की आम जनता से और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की आम जनता अपने सांसद को लेके क्या कहती है। क्या कहेंगे सर यहाँ के सांसद को लेके? सांसद को वोट दीजिएगा ना सर? अभी किसको चुनिएगा? देखा जाएगा किसको चुना जाएगा। चलिए, तो इनका राय अलग है कि ये कह रहे हैं कि किन्हीं को चुनाव में वोट देते हैं। इस बार किसको चुन रहे हैं? मोदी जी को चुना। आप वोट थोड़े दे रहे हैं, आप तो अपना सांसद चुनते हैं ना। तो सांसद में किसको वोट दीजिएगा? आपके सांसद का क्या नाम है? मालूम नहीं। ये आम जनता है। चाचा, आपके सांसद को जो अभी चुनाव होने जा रहा है, इसमें किसको वोट दीजिएगा? एक और भैया है, क्या कहेंगे भैया? इस बार चुनाव में किसको वोट आप लोग दे रहे हैं? चलिए, तो ये भाई खुल करके बोले हैं। एक दुकानदार भाई भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। भैया, किसको वोट आप लोग करने जा रहे हैं इस बार? बीजेपी को। आप व्यक्ति विशेष को देख के वोट दे रहे हैं या पार्टी को देख के दे रहे हैं? पार्टी थोड़ी बात, बीजेपी बात है तो बीजेपी। तो कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी यानी मोदी के नाम पर वोट करने का प्रयास आम जनता का, लेकिन वर्तमान सांसद से कहीं ना कहीं इन लोग की नाराजगी जाहिर है। ये कह नहीं रहे खुल करके, लेकिन इनकी बात कहीं ना कहीं है। एक गन्ना भैया, वोट देते हैं इस बार किसको वोट दीजिएगा? सर किसको बताएं हम? जिसको वोट दीजिएगा उसको बताइए। मान लीजिए इसको बताएं। अच्छा, पिछले बार आप वोट दिए थे, सांसद चुने थे, उनको वोट देने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? आपको क्या लाभ मिला है सरकार से? हम लोग गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। देखिए, यहाँ जनता साफ बोल रही है कि इनको कुछ नहीं मिला। एक और चचा है, काफ़ी उम्रदार हैं, जिंदगी का बहुत सारा चुनाव देखे होंगे। चचा, आप पिछले बार वोट दिए थे, अपने सांसद को चुने थे। हाँ, हम लोग अब वोट तो दे देते हैं, भाई कुछ देता नहीं है। पिछले 5 साल में सरकारी क्या लाभ आपको मिला है? तो हमको राशन कार्ड नहीं मिला है। ये स्थिति है। अभी तक इस गरीब ठेले चालक को राशन कार्ड तक नहीं बना है। आइए, और भी देखो दुकानदार हैं, इनसे भी बात करें। वोट डालते हैं? नहीं डालते हैं। वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं है। ये भाई का नहीं है। क्या कहेंगे भाई, आप तो वोट डालते हैं? जी, पिछले बार किसको दिए थे? हम तो बीजेपी को दिए थे। इस बार किसको दे रहे हैं? आरजेडी को। क्यों ऐसा परिवर्तन क्यों? आरजेडी काम कर रहा है, विकास कर रहा है। अच्छा, किस तरह का विकास आप देख रहे हैं? हर डिपार्टमेंट डेवलप कर रहा है। युवाओं को प्रोत्साहन कर रहा है। युवाओं में जो है ना जागृति ला रहा है, वो रोजगार की तरफ, विकास अच्छा, की तरफ। उसका अच्छा। जो फ्यूचर प्लान है उसको हम लोग देखकर पॉइंट ऑफ व्यू से जी। प्लान किया है आगे के लिए, वोट के लिए उसको। तो वर्तमान सांसद में ऐसी क्या कमी रह गई जिससे कि आप नाराज हैं? देखिए, जैसे कि है जो भी हम लोग पिछला साल देखे, जी। ठीक है, उससे बहुत सा आगे आने वाला स्थिति में बदलाव दिखने का मौका मिला है।
इससे आदमी सोच रहा है कि चलो कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे हमारे आउट ऑफ कंट्री में होता है, उस हिसाब से हम लोग भी सोच रहे हैं कि अगर चेंजेस करते हैं, एक सांसद को नहीं रखते, दूसरे सांसद को रखते हैं, तो आगे भी चलकर हम लोग का भी विकास होगा, जैसे अदर कंट्री में विकास होगा। चलिए, ये बहुत समझदारी वाली बात युवा की है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में शिक्षा का जो स्तर है कुछ ऊंचा स्तर हो चुका है और लोगों की सोच बदली है। एक और भाई है, किस तरह का आप देखते हैं यहाँ के चुनावी माहौल को? यहाँ का चुनावी माहौल को कुछ नहीं बुझा रहा है कि माहौल कहाँ तक जाएगा। आप किसको वोट दीजिएगा? हम जो बढ़िया काम किया है उसी को बोल रहे हैं। तो बढ़िया काम आपके क्षेत्र में कौन किया है? वर्तमान सांसद किए हैं या अन्य लोग जो खड़े हो रहे हैं वो लोग में से कोई किए हैं? हम ऊपर देखकर वोट करेंगे। अच्छा, ऊपर देख करके वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इशारा आपने जहाँ किया हम लोग समझ रहे हैं। एक और भाई है, क्या कहेंगे सर, वर्तमान जो चुनावी अभी हलचल चल रही है इसमें किसको आप लोग वोट करेंगे? वोट तो सामाजिक परिस्थितियाँ होता है, जातिवाद लोग करता है, लेकिन जातिवाद से वोट करना चाहिए। तो वर्तमान में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आप खड़े हैं, यहाँ के निवासी हैं, तो आप किनको वोट करेंगे? ऐसा क्यों वर्तमान सांसद से क्यों नाराज? इसलिए कि परिस्थिति चेंज हो रहा है। परिस्थिति चेंज हो रहा है? काम बढ़िया नहीं कर रहे हैं। अच्छा, काम बढ़िया नहीं कर रहे बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। आपके क्षेत्र में कितना बार दौरा किए हैं सांसद वर्तमान? दौरा नहीं किया, कभी नहीं। तो कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी यहाँ दिखती है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सारे स्टेटों में जितने भी ओल्ड एज पेंशन हुआ, दिव्यांग पेंशन हुआ, विडो पेंशन हुआ, सबको कहीं 2500 मिलता है, कहीं 1500 मिलता है, कहीं 3000 मिलता है। बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ 400 रुपया पेंशन मिलता है, तो 500 तक 80 बरस के लोगों को मिलता है, उससे ऊपर नहीं मिलता है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सारे ओल्ड एज पेंशन, दिव्यांग हो, विकलांग हो, विडो हो, सबको 1000 रुपया महीना करना चाहिए, बिहार के अंदर होनी चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं। चलिए, तो ये तो चुनाव के बाद की बात है आपकी, लेकिन आपकी बात हम लोग ज़रूर इसको रखेंगे। धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं आम जनता नाराज है और हम फिर एक और यहाँ अपराध मोड़ के एक होटल पे प्रवेश कर रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा, आज के वर्तमान जो चुनावी माहौल है उस पर? चुनाव ठीक है, अब उसमें कहना क्या है, बीजेपी का वोट ज़्यादा है अपराध मोड़ पर। अच्छा, पूरे लोकसभा क्षेत्र में आपको क्या दिख रहा है, किनको बढ़त मिलने जा रही है? बढ़त क्या बने, बीजेपी का बढ़त मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, जो भी है अच्छा वोटर है, हम लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी क्या यहाँ पर जी। हाँ, नरेंद्र मोदी को देख के आप वोट कर रहे हैं या वर्तमान सांसद को देख के कर रहे हैं? वर्तमान संसद को भी हम लोग देख कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग का सब आपके यहाँ विकास का काम सांसद महोदय के हाथ से क्या क्या हुआ है? एक दो बताइए। नहीं, एक दो बात बता दीजिए हमें। हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत होगा तो बात तो होगा। वो बताइए ना, क्या किए हैं? क्या किए हैं यहाँ पर? सोलर सामने देखिए, अच्छा, वहाँ सामने देखिए सोलर हुआ है, कॉल कहीं कहीं हला हुआ है। एक चीज, ये तो कॉमन सी चीज़ है कि जहाँ पर चौक चौराहे होते हैं वहाँ सोलर लाइट लगती है, जो मेन चौक चौराहे होते हैं। ये कॉमन सी बात है, ये हर सांसद कराता है। ये उनके अपने फंड से क्या काम हुआ ये बताइए। हम लोग अपराध मोड़ पर है तो अपराध मोड़ के बात बताएंगे जी। आप देहात में जाइएगा ना तो देहात का लोग न बताएगा। देहात के लोग तो सर उनको पहचानते ही नहीं है, नाम तक नहीं बता पा रहे। ऐसे बात नहीं है, गलत बात रहे। हाँ, चल जाएगा। क्या कहेंगे सर वर्तमान चुनाव को देखते हुए? अभी का चुनाव सर बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी की भारी बहुमत से जीत होगी। 400 पार का नारा है, हम लोग 400 पार का लक्ष्य पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ तो महाराजगंज सीट ही खसकता हुआ नजर आ रहा है अंदरूनी कला में। महाराजगंज जो सीट है वो 100% भाजपा में आएगी और भाजपा यहाँ तो अंदरूनी कला चल रहा है सर। एक ही उम्मीदवार दूसरे को हरवा रहा है। यहाँ सर मोदी फैक्टर है और सिर्फ मोदी फैक्टर ही चलेगा। चलिए, देखते हैं कि आपकी बात सच होती है या हम लोग का आकलन सही होता है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। एक चचा है, चचा वोट डालते हैं ना? इस बार किसको चुन रहे हैं? गाँव लोग चुनेंगे उसी को हम लोग, गाँव वाला। तो गांव वाला थोड़े बता के वोट देता है कि हम फलानवा को देंगे कि आपको बता देगा। जिसको ज़्यादा वोट पड़ेगा, मतलब जिसको ज़्यादा वोट पड़ेगा उसको आंख बंद करके दे देना है। हाँ,
अमलेट छाप को हम लोग देंगे। चाचा बुरा मत मानिएगा, वो कहावत है कि भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे चाचा? गांव के लोग जो देंगे वही न परिवर्तन वही लाता है जो अकेले चलता है, और फिर आप भीड़ के साथ चलिएगा तो परिवर्तन कैसे करेंगे? आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों का मतलब आप दादा भी होंगे, हमको लगता है जिस नाम उम्र आपका दिख रहा है, तो उन बच्चों का भविष्य का कैसे होगा? हम लोग तो मोदी को वोट देंगे। आप जिनको भी दीजिए उससे नहीं मतलब है, आप सांसद चुन रहे हैं सर, मोदी को नहीं चुन रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग मोदी को आपके घर में आग लगेगा तो आप सांसद को बुलाइएगा, मोदी जी को नहीं बुलाइएगा। आता है अपने गांव में देखो हाल कोई तो नहीं आया। यही तो बात है ना चाचा, इसी बात को तो कह रहे हैं कि आपका विकास कैसे होगा जब आप आंख बंद करके वोट दीजिएगा। हम लोग सांसद सुनते हैं, कोई आता है हम लोग तो वैसे लोग को चुनिए ना जो कि आपके दुख दर्द में शामिल हो, आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, आप आमंत्रण दे दे तो उसी आंखों पर लगा करके वो आ जाए। तो इस बार जरूर सोच समझ के वोट दीजिएगा, वोट जरूर दीजिएगा। भैया वोटर लिस्ट में नाम है आपका, वोट डालते हैं? कब से डाल रहे हैं? अच्छा, इस बार सांसद चुनिएगा? अभी तो दिल्ली से जा रहे हैं, घर जाने के बाद। अच्छा, तो क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? घर जाएंगे। अच्छा, मतलब चर्चा होगी। एक और भाई हैं पीछे, क्या कहेंगे? वोट डालते हैं? वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं? चाचा वोट डालते हैं? इस बार किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी को। अच्छा, यहाँ के सांसद का नाम जानते हैं? इस समय हम लोग जगदीशपुर मोड़ पे हैं, अपराध के पास, और यहाँ भी कुछ दुकानदारों से हम बात करेंगे। चाचा इस बार किसको वोट देना है? अभी तो आए उसके बाद और भी एक दुकानदार भाई हैं, इनसे भी जानेंगे किस है? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी को आप वोट दीजिएगा कि सांसद महोदय को दीजिएगा? मोदी जी को। मोदी जी को तो वोट आप नहीं दीजिएगा, हैं? कमल छाप हैं? मोदी जी को। तो फिर सिग्रीवाल जी कौन है? उनके प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि हैं? उनके काम से खुश हैं? काम से खुश है, मोदी जी को वोट देना है। अच्छा, खाली मोदी जी के नाम पे वोट दे देना है? मोदी जी के नाम पर वोट देना है। तो क्या जरूरत है? नहीं नहीं, तब क्या जरूरत है? तब तो किसी भी गरीब घर के लड़का को उठा के दे देना चाहिए था टिकट, है? फिर सिग्रीवाले जी को क्यों, पैसे वाले को क्यों? जो 2 बार चुनाव जीत चुका है उसको टिकट क्यों? कार्यकाल बढ़िया है। कार्यकाल क्या बढ़िया है? कितने लोग जानते हैं उनको क्षेत्र में? सभी लोग जानते हैं। 90% जनता उनका नाम नहीं जानती है, हाँ? और 95% लोग उनका चेहरा नहीं देखे हैं। ऐसा तो कोई बात ना है। इस समय हम लोग पहुंच गए हैं जगदीशपुर में, और इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में कहें कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव की सरगर्मी यहाँ का तापमान बढ़ा दी है। यहाँ हम बात करेंगे कुछ दुकानदारों से, यहाँ के आम जनता से, और किस तरह से यहाँ की जनता त्रस्त है इस पे भी हम बात करेंगे यहाँ की आम जनता से। एक फल दुकानदार है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। भैया इस बार वोट डालिएगा? किसको दीजिएगा वोट? आपको बताना उचित नहीं है। अच्छा, हमको बताना उचित नहीं है। किसकी सरकार चाहते हैं आप, ये तो बता सकते हैं? आप विकास देख ही रहे हैं, आप कितना विकास हो रहा है, उसी के अनुसार हम लोग वोट करेंगे। चलिए, ये गुप्त तरीके से कुछ इशारे में बात की। एक और भैया क्या कहेंगे सर इस इलेक्शन को लेकर के? इलेक्शन अच्छा से हो, शांति से हो, शांति चाहिए हम लोगों को। वोट डालते हैं सर? हाँ। इस बार किसको दे रहे हैं? अभी तो हम ना बताएंगे अभी किसको। चलिए, एक जागरूक मतदाता के तौर पर इन्होंने अपनी बात रखी है, और भी हम दुकानदारों से बात करेंगे। एक और भी यहाँ भाई हैं, क्या कहेंगे सर? भैया विकास का नाम वोट किया जाएगा। आपको क्या लगता है वर्तमान जो सांसद है वो विकास का काम किए हैं? दोनों में दिया जाएगा, तर्क करके दिया जाएगा। सांसद तो मतलब अभी तर्क नहीं किए हैं? ना। एक और भाई है, क्या कहेंगे सर इस बार चुनाव को लेके? वोट डालते हैं कि नहीं? हम अभी 18 साल का हूँ। अच्छा, 18 साल का नहीं हूँ। एक चाचा और भी हैं दुकान पर। चाचा वोट डालते हैं? हाँ। किसको वोट दीजिएगा इस बार?
बताइए। हम क्या बताएंगे, आप अपना मन से देखिए कि आपके लिए किसने काम किया है नहीं किया है, क्या बदलाव। मोदी जी को आप वोट नहीं न दीजिएगा, सांसद को दीजिएगा। तो क्या सांसद के प्रतिनिधि जो हैं मोदी जी के, उनको दीजिएगा या फिर परिवर्तन इस बार है, परिवर्तन कीजिएगा। तो ये है चुनावी माहौल यहाँ पर, और आम जनता के तकलीफ़ों से यहाँ के सांसद रूबरू नहीं होते हैं, ये बात जनता ने खुल करके कही है। और कहीं ना कहीं परिवर्तन का माहौल यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। इस समय जगदीशपुर मोड़ पर हम हैं, और यहाँ की जो वर्तमान स्थिति, और भी लोगों से हम बात करेंगे, और भी यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे कि यहाँ का क्या उनकी सोच है और वर्तमान सांसद को लेकर के वो क्या सोचते हैं। क्या कहेंगे चाचा, इस बार वोट डालिएगा? नहीं वोट डालेंगे, किसको देना है इस बार वोट? अब देखेंगे, जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसको दिया जाएगा। वर्तमान सांसद से खुश हैं या नाराज? मिला जुला कर दोनों ठीक है, कुछ भी है, कुछ भी है। अच्छा, आगे सर वोट डालिएगा इस बार? जरूर डालेंगे। किसको दीजिएगा वोट? जो देश के लिए काम करेगा उसके लिए डालेंगे। अच्छा, देश के लिए कौन काम कर रहा है? आपका सांसद कर रहे हैं? सांसद का चुनाव है तो सांसद से ही उम्मीद करेंगे ना। सांसद से उम्मीद करेंगे, लेकिन अभी उम्मीद तो दिख नहीं रहा है कुछ भी। अच्छा, उनसे उम्मीद नहीं दिख रहा है। आम जनता के बीच में उनका पकड़ किस तरह का है? उनका व्यक्तिगत छवि कैसा मोदी है? जी का पकड़ है, उनका क्या पकड़ है? उनका कोई पकड़ नहीं है। पकड़ नहीं है, मतलब किसी को भी अगर खड़ा करा दिया जाए मोदी जी के नाम पे तो उसको जिता देना है। एकदम जीतेगा। तो फिर यही तो सवाल है कि केंद्रीय नेतृत्व तो फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टिकट क्यों दे रही है बार बार? हाँ, तो ये तो शीर्ष नेतृत्व एक विचार करेगा ना कि जब आम जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता नहीं है, आम जनता उनको पहचानती तक नहीं है, उनका नाम तक नहीं जानती है, तो फिर उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है? वो तो शीर्ष नेतृत्व ये कर रहा है ना, निर्णय ले रहा है कि तो आप लोग क्यों नहीं? हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? आप और हम क्या कर सकते हैं? आप नोटा दबा सकते हैं, दूसरा कैंडिडेट चुन सकते हैं। हाँ, ये तो मोदी जी के नेतृत्व में सब जा रहा है। अच्छा, एक और प्रश्न, 400 प्लस ही क्यों? 2026 नहीं, सत्ता में रहने के लिए बहुमत की जरूरत होती है। 400 प्लस का दिखा करके क्यों नारा दिया जा रहा है इस बात को कि 400? क्योंकि हर साल बढ़ते जा रहा है ना। नहीं, क्यों? ये तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि आम जनता के बीच में एक मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है कि ये सिर्फ सत्ता पर चाहते हैं, पूरे देश पे अपना कैप्चर चाहते हैं, आम जनता से इनको मतलब नहीं है। तो आम जनता भेज रही तभी तो जा रहा है ना। नहीं, तो वही तो आप लक्ष्य बना के बता रहे हैं कि 400 है, 400 पार। तो 400 पार ही क्यों? आप अच्छा काम किए होते तो आपको तो चुनाव में प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीधी सी बात है। और भी आम जनता है, हम लोग बात करेंगे। चाचा, वोट देते हैं? वोट तो देते हैं। इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? इसको वोट देने जा रहे हैं कांग्रेस को। ऐसा क्यों? परिवर्तन क्यों? परिवर्तन क्या है, हम कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, कांग्रेस को दे। चाचा, आपका भी उम्र काफ़ी हो गया है, काफ़ी वोट दिए होंगे, इस बार किसको? अच्छा, किसकी वर्तमान सांसद से आप संतुष्ट है या नहीं, ये तो कह सकते हैं ना। अभी तो कौन आ रहा है मुझे शायद पता ही नहीं है। वर्तमान सांसद तो आते भी नहीं है इधर, कोई काम भी नहीं देखते। कि आप वर्तमान सांसद से खुश हैं या नहीं है? हम वर्तमान सांसद से खुश नहीं हैं, इसलिए कि जॉब से जीत करके गए हैं। हम लोग यहाँ हमारे क्षेत्र में एक भी विकास का कोई काम नहीं होता है, यहाँ तक कि उनका दर्शन विलम्ब हो जाता है। आम जनता का समस्या का सुनने का तो नाम ही नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं किया है कभी आ करके, कभी किसी जनता से, चाहे इस बाजार पर हम लोगों के लिए यहाँ इतना बाजार है, बाजार यह गढ़ माना जाता है, बुकिंग का गढ़ माना जाता है। इसके बाद भी एक लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, एक पेयजल की व्यवस्था नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि मोदी जी के सरकार में तो शौचालय ही शौचालय बना है। मोदी जी के सरकार में शौचालय कागजाती बना हुआ है, और मोदी जी के सरकार में बड़े बड़े नेता उद्योगपतियों को, बड़े बड़े लोगों को जितना कमीशन लोन दिया जाता है, लोन को माफ़ किया जाता है। आम पब्लिक को, किसान को एक पैसा भी माफ़ नहीं किया जाता है। एक किसान को पैसा लेने के लिए 50 चक्कर लगाना पड़ता है। पैसा जितना मिलता है वो चाहे जो भी हो, भुखमरी हो, चाहे क्या कहा जाता है,
माने जैसे कि अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हुआ, इसके चलते किसान